फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसिस बेकन के नेक्स्ट एसे ऑफ स्टडीज़ के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऑफ स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। उससे इस एसे को समझने से पहले हमें रेनेसां पीरियड को समझना होगा। दोस्तों, ये रेनेसां पीरियड के बाद एलिजाबेथन पीरियड में लोगों को इतना अट्रैक्ट हो गया था कि स्टडी करना उनके लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया था। मतलब अध्ययन करना उनके जीवन का एक आवश्यक अंग हो गया था। लोग अनलिमिटेड स्टडी या ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें मोटी पढ़ने के स्थान पर कुछ छोटे उपाय अपनाना चाहते थे, क्योंकि लंबी पुस्तक या मोटी पुस्तक वो नहीं पढ़ना चाहते थे। वो कुछ शॉर्टकट या ट्रिक आजमाना चाहते हैं। ये आज के जीवन के लिए भी बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। छोटी चीज़ अपनाना तो चाहिए, उससे एक हैबिट तो बन जाती है, लेकिन उससे ये होता है कि वो कोई मेन उसके लिए नहीं रहता। वो कुछ ही पुस्तकों में महत्वपूर्ण होती है और सभी में वो रूल फॉलो नहीं होते लगभग। क्योंकि स्टडी कभी कभी हैप्पीनेस के लिए भी करना चाहिए, कभी कभी और चीज़ों के लिए होना चाहिए। उसे ज़्यादा दबाव में नहीं पढ़ाई को लेना चाहिए। आपका मन कर रहा है तो पढ़िए, नहीं मन कर रहा है तो थोड़ी देर बाद पढ़िए। ठीक इसी तरह बेकन ने अपने इस एसे का जो स्टार्टिंग है वो उनमें 3 बातों को ही बताते हैं कि स्टडी हमेशा अकेले में करनी चाहिए, क्योंकि अकेले में वो खुशी के अनुभव देती है। स्टडी अधिकतर सामाजिक समारोह में मान सम्मान दिलाता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है कि हाँ भाई, ये पढ़ने में बहुत ठीक है। कभी कभी जो हमारे बिहेवियर होते हैं उसमें भी हमें ज्ञान की बातों से भी रिप्रेजेंट हो जाता है कि भाई ये प्रोफेशनल है, थोड़ा अच्छे हैं। और रियल लाइफ में स्टडी जो है वो आपको एक पावरफुल भी बनाती है, जिससे आप खुद को एक अच्छा और मजबूत इंसान महसूस करेंगे जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो। इसलिए स्टडी अकेले में तो करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा खुद अकेले भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसकी अगर आप स्टडी करते हैं तो इसके समय अधिक समय लगाना, और जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ आप पढ़ाई ही नहीं करते रहें कि आप दूसरों कार्य को छोड़ दें भाई कि हाँ वो हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम पढ़ाई ही करते रहेंगे। तो इससे दूसरे कार्य की जो होती है उसकी अवहेलना होती है, उसकी बुराई होती है। हमें हर एक चीज़ एकदम सही सही समय पे अपनाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का भी समय होता है और हर एक कार्य का अपना अपना समय होता है। किसी भी कार्य को असमय नहीं करना चाहिए। बुक की स्टडी जो हम करते हैं वो हमें किसी एक साइड में होके नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी बुक की बुराई नहीं करनी चाहिए, और ना ही बुक के प्रत्येक स्टेटमेंट को गलत कहना चाहिए कि भाई ये गलत है, हमने जो पढ़ा था वो गलत था, नहीं था, इसमें गलत लिखा हुआ है। उसके कोटेशन को कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, इसलिए हमें उसे गलत नहीं कहना, क्योंकि स्टडी हमें एक महान व्यक्ति बनाती है। और हमें स्टडी से वही ग्रहण करना चाहिए या वही ऑब्जर्व करना चाहिए जो हमारे लिए एक हमें संतुष्ट कर सके, जो हमारे लिए एकदम सही हो, फिट हो, और जिसे वो सत्य स्वीकार सके, जिसे हम बता सके कि ये सही है, एकदम सटीक आंसर हो। बेकन कहते हैं कि जिस प्रकार व्यायाम या एक्सरसाइज करने से रोग और बीमारियों को शरीर से दूर रखता है, उसी प्रकार जो स्टडी होता है वो हमारे ब्रेन को भी बहुत उपचार देता है। जिस प्रकार गेंद खेलने से जो हमारी बॉडी होती है वो गुर्दों के लिए सही होती है, जैसे शूटिंग फेफड़ों के लिए भी, आमाशय के लिए भी, वैसे ही घुड़सवारी जैसे ब्रेन के लिए सही होती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति की जिसकी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बोलते हैं कि मेरी मतलब थोड़ा मैं भूल जाता हूँ, या मैं डिस्कशन करके नहीं पढ़ता तो ये हो जाता है, भूल जाता हूँ मैं। तो उस व्यक्ति को मैथ ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि मैथ से आपका माइंड जो है वो इधर उधर नहीं होता, कंसंट्रेट बना रहता है। और इसे फ़िलॉसफी भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि फ़िलॉसफी से भी दिमाग जो है वो इधर उधर नहीं होता है और आराम से अपना सेटअप बना रहता है। और स्टडी एक साथ करने से भी जो हमारे माइंड का सेटअप होता है वो सभी रोगों से दूर रखता है। फिर अगर आप एक अच्छे और मजबूत इंसान बनना चाहते हैं तो आपके जीवन के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और बेकन ने इसमें कहा भी है कि मतलब पढ़ाई को ज़्यादा सीरियस लेके नहीं होना चाहिए, जिसमें आपको करने में अच्छा लगे। क्योंकि जो स्टडी होती है वो हमें इंजॉय करके पढ़नी चाहिए। इंजॉय करके पढ़ने में होता क्या है कि जब हम कोई भी ऐसे बुक उठाएं तो हमें ये होना चाहिए कि भाई हाँ, हम ये पढ़े हैं, ये हमें अच्छे से आता है, और उसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए। अगर आप बोर होके पढ़ेंगे तो फिर आपको अच्छे से नहीं आएगा। और ज़्यादा हाइपर या ज़्यादा सीरियस होके भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो दिमाग हमारा होता है वो हमें अट्रैक्टिव चीज़ों को ही ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। इसलिए हमें खुश होके पढ़ना चाहिए और एक अपने आप में मजबूत इंसान बनना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।